Hello students, in this video we are going to start our topic average value of AC current। तो टॉपिक का अगर हम थोड़ा सा समझेंगे एवरेज वैल्यू किसकी, एसी करंट की। तो फिजिक्स में हम एवरेज वैल्यू कब निकालते हैं इस चीज को समझिए। जब भी हमारे पास किसी फिजिकल क्वांटिटी की एक से ज्यादा वैल्यू होती हैं तब हम उस फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो जरा अगर हम एसी करंट को ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, तो एसी करंट होता क्या है? द करंट हुज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारा जो एसी करंट होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में लगातार चेंज होता रहता है। जब टाइम 0 तो मैग्नीट्यूड 0, 1 करंट की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है, 2 और इंक्रीज होती है, 3 और इंक्रीज होती है, 4 ये 1 ये इस तरह से जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ करंट क्या होता है, चेंज। उसके बाद यही करंट डिक्रीज होता है। 5 पे इसकी वैल्यू कुछ और होती है, 6 पे कुछ, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, तो ये आपने देखा। अगर इस छोटे से एग्जाम्पल को हम समझें तो अलग अलग टाइम पे एट द डिफरेंट टाइम वैल्यू वी हैव द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एसी करंट। 1 सेकंड में इतनी वैल्यू है, 2 सेकंड में करंट की ये वैल्यू है, 3 सेकंड में ये, 4 सेकंड बाद ये, 5 सेकंड बाद ये, 6 सेकंड बाद ये। तो यानी एसी करंट की हमारे पास क्या होती है प्यारे बच्चों, वी हैव अ लॉट ऑफ वैल्यूज। 13 सेकंड बाद क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी। 14 सेकंड बाद क्या वैल्यू हो जाएगी, ये। तो एसी करंट में क्या खास बात है कि एसी करंट की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती, उसकी वैल्यू अलग अलग टाइम पे क्या होती है, अलग अलग होती है, क्योंकि उसका नेचर ही यही है कि उसकी वैल्यू क्या लगातार चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम एसी की वैल्यू को किस तरह से रिप्रेजेंट करें, तो वही अपना कंसेप्ट कि फिजिक्स में जब भी हमारे पास किसी की टर्म, किसी फिजिकल क्वांटिटी की कई सारी वैल्यूज होती है तो हम उसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, तो अगर हमें एसी करंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसकी एवरेज ले लेते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई कि हमने एसी करंट का एवरेज वैल्यू क्यों लिया। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि एसी करंट का हमने एवरेज वैल्यू क्यों निकाला। व्हाई? बिकॉज द एसी possess different value at the different time, so we cannot represent the particular value। हम ये क्या वैल्यू हो सकती है एसी की नहीं मालूम, तो हम क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। तो यहां ये बात समझ में आ गई कि हम एसी करंट का क्या निकालते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगर हम ध्यान दें कि एवरेज कैसे निकलेगा, तो एवरेज कैसे निकाला जाता है इस चीज को प्यारे बच्चों समझिए। देखिए, एसी का जो वैल्यू होता है, एसी करंट का वैल्यू क्या होता है ये समझ लीजिए। I is equal to I naught sin omega t। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसी करंट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि एसी करंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, I is equal to I naught sin omega t। जहां I naught क्या है प्यारे बच्चों, पीक वैल्यू, वो कांस्टेंट होती है। बात समझ आ गई? I naught क्या होती है, पीक वैल्यू, और वो क्या होती है, कांस्टेंट। sin ओमेगा t, ये जो ओमेगा है ये भी क्या होता है, कांस्टेंट। देखिए, I क्या है, पीक वैल्यू, कांस्टेंट होती है, ये क्या होती है, कांस्टेंट। ओमेगा 2 पाई f फ्रीक्वेंसी, तो 2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट, तो ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो यानी यहां पे वेरिएबल कौन है, यहां पर वेरिएबल है t, यहां पर वेरिएबल क्या है, t। I क्या है, देखिए अगर आप समझे, देखिए
ये है पीक वैल्यू आई नॉट, ठीक है। तो ये वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली, ये तो कांस्टेंट है भाई, पीक वैल्यू तो इतनी ही रहने वाली है। ओके, अब फ्रीक्वेंसी को समझिए, 2 और पाई तो कांस्टेंट है, 2 हमेशा 2 रहेगा, पाई हमेशा 3.14 रहेगा। फ्रीक्वेंसी को समझिए, फ्रीक्वेंसी क्या है, देखिए फ्रीक्वेंसी आप समझिए, देखिए मान लीजिए मैं कहता हूं 0 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। देखिए 1 सेकेंड में कितने साइकिल हुए, 1 2 3, 3 प्लस 3 माइनस, यानी 1 सेकेंड में 3 साइकिल हो गए, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई 3। तो अगले 1 सेकेंड में भी कितनी फ्रीक्वेंसी निकली, कितने साइकिल निकले 3, तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई 3। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, यानी अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 10 है तो 1 सेकंड में 10 साइकिल ही निकलेंगी, अगले 1 सेकंड में भी फिर 10 साइकिल, अगले 1 सेकंड में फिर 10 साइकिल। तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट होती है। यह वेरिएबल होता है टाइम t, जो t है वो लगातार क्या होता है, चेंज होता है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड। तो i क्या है, वेरिएबल, यह t क्या है, वेरिएबल। तो i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, t वेरिएबल। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो करंट है, एसी करंट, वो फंक्शन है किसका, टाइम का। समझ लीजिए, जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा है वो समझ जाएंगे, जो एसी करंट है वो किसका फंक्शन है, टाइम का। यानी एसी करंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, टाइम पर। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे क्या करंट चेंज होता चला जाएगा। देख लीजिए, जैसे जैसे करंट, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है करंट भी क्या होता है, चेंज होता है। यानी एसी करंट की वैल्यू किस बात पे डिपेंड करती है, टाइम पर। क्या ये बात समझा भाई? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये मैं आपको एक चीज बता देता हूं। हमारी एनसीईआरटी बुक में ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट, तो इसके पेज 235 पे एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एवरेज वैल्यू कैसे निकलती है, समझिए। सबसे पहले अगर हमें किसी की एवरेज वैल्यू निकालनी है, प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर हमें किसी की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो एवरेज वैल्यू को, अगर हम बोले एवरेज वैल्यू, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ये जो सिंबल है देख लीजिए, एवरेज वैल्यू इज रिप्रेजेंट बाय ये होता है सिंबल एवरेज वैल्यू का, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमें एवरेज, और ये क्या होता है समझिए, इसका फॉर्मूला समझ लीजिए। देखिए ये फॉर्मूला कैसे निकलेगा, इंटीग्रल, ध्यान देना, इंटीग्रल, अब जिसका भी हमें एवरेज, ये तो है एवरेज वैल्यू, ये सिंबल क्या है, एवरेज वैल्यू। किसका एवरेज वैल्यू, बात समझा भाई। तो जिसका भी हमें एवरेज वैल्यू निकालना है, सपोज करो हमें आई का एवरेज वैल्यू निकालना है, तो इस, अब ये क्या पढ़ा जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो ये कैसे निकलेगा, आई डी टी। समझ लीजिए, जिसका भी हमें एवरेज वैल्यू निकालना है उसका हम क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल कर देंगे। समझ लीजिए प्यारे बच्चों, जिस भी क्वांटिटी का हमें एवरेज वैल्यू निकालना है उस क्वांटिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रल। ये जो फॉर्मूला बताने जा रहे हैं ये केवल उन्हीं क्वांटिटी के लिए एप्लीकेबल है, वे क्वांटिटी जो फंक्शन है किसका, टाइम का। ये समझ लीजिए, द क्वांटिटी विच आर फंक्शन ऑफ टाइम, उन्हीं के लिए ये फॉर्मूला क्या एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहां हमने देखा जो करंट है वो क्या है, फंक्शन है किसका, टाइम का। तो कैसे हम निकालेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहां पर हम 1/t रख देंगे। एक मिनट, इज इक्वल टू टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल, दूसरा 0 से लेके, अब यहां तो 0 ही रहने वाला है, यहां आप जो भी लिखोगे
वही चीज 1 के अपॉन में आ जाएगी प्यारे बच्चों। अगर आप यहां पर t लिखेंगे तो यहां t आ जाएगा, t/2 लिखेंगे तो यहां t/2 आ जाएगा। ये समझ लीजिए, जो चीज आप यहां लिखेंगे लोअर लिमिट तो हमेशा 0 रहेगी, जो भी अपर लिमिट होगी वो ही यहां पर लिखा जाएगा 1 के अपॉन में। ये चीज आप समझ लीजिए, उसके बाद तो हमारा डेरिवेशन है ना 2 मिनट में हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये फॉर्मूला आप समझ लीजिए, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? उन फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो टाइम के फंक्शन है। ओके, चलिए, तो अभी हमने आपको केवल एक बात बताई। नंबर 1, एसी करंट की एवरेज वैल्यू क्यों ली जाती है? बिकॉज एसी करंट पजेस डिफरेंट वैल्यू एट द डिफरेंट टाइम। तो एसी करंट की कई सारी वैल्यूज होती हैं, तो पर्टिकुलर वैल्यू हम तो नहीं निकाल सकते ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी एवरेज वैल्यू निकाल देते हैं। दूसरी बात, एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाए? तो ये फॉर्मूला होता है एवरेज वैल्यू निकालने का। क्लियर हो गया? हर वो टर्म जो टाइम की फंक्शन होती है उसका एवरेज इस तरह से निकलेगा। तो नाउ माय डियर स्टूडेंट, लेट स्टार्ट द डेरिवेशन ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट। एग्जाम में 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में डेरिवेशन आ सकता है। तो लेट स्टार्ट, ठीक है। चलिए डेरिवेशन करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम एसी करंट की एवरेज वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं। इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि एसी करंट की कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है एसी करंट की वैल्यू भी चेंज होती है। तो जब एसी करंट की अलग अलग वैल्यू है अलग अलग टाइम पे, तो एक पर्टिकुलर हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, तो हम उसको उसकी एवरेज वैल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो हमारा एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले एवरेज वैल्यू निकालिए एसी करंट की, एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछ लिया 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में कि एवरेज वैल्यू निकालिए किसकी, एसी करंट की। तो देखिए कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है। देखिए वी हैव I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या है? जो समझदार बच्चा हो वो एकदम कहेगा सर ये आपने लिख दिया है एसी करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, जहां I नॉट उसकी पीक वैल्यू है यानी मैक्सिमम वैल्यू है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या 2 पाई एफ। ठीक है, चलिए ओके। अब the average value of AC is given by, बताइए एवरेज वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये नोटेशन होता है एवरेज का और एवरेज वैल्यू का। और किसकी एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो? करंट की एवरेज वैल्यू आप निकाल रहे हो। बात समझो भाई, एवरेज वैल्यू करंट की। ओके, तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकलेगा? 1 अपॉन, यहां क्या आएगा? यहां आएगी अपर लिमिट, 1 अपॉन अपर लिमिट। अब अपर लिमिट क्या लेनी है वो अभी बताएंगे। इंटीग्रल, किसका इंटीग्रल? उसका इंटीग्रल जिसकी आप एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो। तो इंटीग्रल ऑफ करंट किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, लोअर लिमिट हमेशा 0 रहेगी, लोअर लिमिट हमेशा 0 रहेगी। अब अपर लिमिट क्या करनी है वो समझ लीजिए। देखिए प्यारे बच्चे, ये है मेरा एसी करंट, 0 से स्टार्ट होता है इसलिए लोअर लिमिट क्या रहेगी? 0। पॉजिटिव साइकिल चलती है 0 से t/2 तक। पॉजिटिव साइकिल कैसे चलती है? 0 से t/2। पॉजिटिव साइकिल की लोअर वैल्यू 0, अपर वैल्यू t/2। उसके बाद t/2 से चलती है निगेटिव वैल्यू और कहां खत्म हो जाती है? t पे खत्म हो जाती है। ये सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास।
एक प्लस और एक माइनस मिलके एक फ्रीक्वेंसी बनती है, एक प्लस और एक माइनस मतलब एक साइकिल बनती है, एक प्लस और एक माइनस मिलके एक साइकिल बन जाती है। क्लियर हो गई बात? अगर कोई आपसे पूछे पॉजिटिव साइकिल की लोअर वैल्यू, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t/2, कोई आपसे पूछे नेगेटिव साइकिल की लोअर लिमिट t/2, अपर लिमिट t, कहां से शुरू हुई कहां खत्म हुई। और अगर पूरी साइकिल की बात करें, पूरी साइकिल की, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, क्योंकि पूरी साइकिल 0 से शुरू होती है और कहां खत्म होती है, t पे। तो हम ये जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं फुल साइकिल के लिए कर रहे हैं। किसके लिए? फुल साइकिल के लिए। तो पूरी साइकिल 0 से शुरू होती है और कहां खत्म होती है, t पे खत्म होती है। तो हमने क्या लिख लिया, t। तो ये डेरिवेशन आप किसके लिए कर रहे हो, फॉर फुल साइकिल। समझो बात आ गई? ओके, चलिए प्यारे बच्चों, 1/t इंटीग्रल 0 to 2 i की रख दो वैल्यू I0 sin ओमेगा t dt। चलिए, इंटीग्रल मेरे ख्याल से आता होगा सभी को, 12th क्लास में अगर इंटीग्रल नहीं आया तो बस फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, I0 क्या है, कांस्टेंट है, तो I0 कहां जाएगा प्यारे बच्चों, I0 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 0 से t sin ओमेगा t dt। चलिए इंटीग्रल करते हैं, I0 ओवर t, साइन का इंटीग्रल क्या होता है, बताइए बताइए। साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, तो साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा। और यहां पे फिर ओमेगा टी का भी होगा, तो वो ओमेगा कहां जाएगा, नीचे। ये इंटीग्रल समझ में आ गया? चलिए, लोअर लिमिट अपर लिमिट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, माइनस को बाहर ले लीजिए, एवरेज वैल्यू माइनस आ गया बाहर, I0 ओवर t, माइनस बाहर ले लिया है, और मैं तो कह रहा हूं ओमेगा को भी बाहर ले लो, ठीक है ना। चलिए, अब अंदर ये क्या बचा, ये बचा माइनस, अरे माइनस तो ले लिया भाई बाहर, फिर बार बार माइनस लिख रहा हूं, ये माइनस मुझे अच्छा लग रहा है क्या कुछ ज्यादा। ओके, cos ओमेगा t 0 से t, यहां तक बात समझ आ गई। माइनस बाहर आ चुका है, ओमेगा बाहर आ चुका है। ओके, एंगुलर वेलोसिटी याद है, ओमेगा क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ओमेगा इज इक्वल टू, देखिए कितना चलता है, 0 से 180 और 180 ऊपर 180 नीचे, यानी 2 पाई। और टाइम कितना लेता है, 0 से t। क्या ये बात समझ आ गई? तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर t, तो ओमेगा इंटू t इज इक्वल टू 2 पाई। समझ बात आ गई? चलिए, माइनस का I0 ओवर 2 पाई, इस t ओमेगा को मैं क्या लिख दूं, t इंटू ओमेगा को 2 पाई लिख सकता हूं। चलिए, अब देखिए, ओमेगा तो ऐसे कैसे वैल्यू किसकी रखी जाएगी, स्मॉल t की। तो एक बार तो क्या रख दिया, t माइनस, और एक बार 0, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, माइनस का I0 2 पाई, ओमेगा इंटू टी क्या होता है, देखिए ओमेगा इंटू टी 2 पाई हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, cos 0। इज दैट क्लियर? चलिए, cos माइनस I0 2 पाई, हाँ भाई बच्चों, cos 0 की वैल्यू 1, cos 2 पाई की वैल्यू भी 1 ही होती है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, यानी कि माइनस का I0 ओवर 2 पाई 0 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? यानी कि एसी करंट की एवरेज वैल्यू 0 होती है, कब, फुल साइकिल के लिए क्या होती है, 0। क्योंकि जो वैल्यू ऊपर होती है, जितनी वैल्यू ऊपर पॉजिटिव होती है, उतनी ही वैल्यू नीचे क्या होती है, निगेटिव। तो
भाई जितनी वैल्यू आपको ऊपर प्लस मिलेंगी उतनी ही वैल्यू नीचे आपको क्या मिलेंगे, नेगेटिव। तो सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट जब आप उनको सम करोगे। तो रट लीजिए, अब जो स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं मैं, एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर फुल साइकिल। फुल साइकिल समझ में आ गया? एवरेज वैल्यू AC करंट की किसके लिए, फुल साइकिल के लिए, इज 0। 1 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 मार्क्स में तो कई बार यही पूछ लिया जाता है कि AC करंट की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए क्या होती है, 0 होती है। क्या ये बात समझ में आ गई? 1 मार्क्स का कंसेप्ट। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए तो डेरिवेशन ही आ जाता है कई बार कि AC करंट की एवरेज वैल्यू निकालिए फुल साइकिल के लिए। और 1 मार्क्स में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ AC करंट फॉर फुल साइकिल, 0। समझे बात आ गई? हाँ ठीक, चलिए अब हम इसको करेंगे हाफ साइकिल के लिए। किसके लिए करेंगे, हाफ साइकिल के लिए। तो देख लेना कि एवरेज वैल्यू आपसे फुल साइकिल के लिए पूछी गई है, हाफ साइकिल के लिए पूछी गई है। ठीक है, चलिए ओके डियर स्टूडेंट, अब हम AC करंट की एवरेज वैल्यू निकालेंगे हाफ साइकिल के लिए। तो जिस बच्चे को फुल साइकिल का डेरिवेशन क्लियर हो गया, हाफ साइकिल का डेरिवेशन तो उसको अपना आप याद हो जाएगा। समझ लीजिए, मैंने कहा जिस बच्चे को फुल साइकिल का डेरिवेशन क्लियर है उसको हाफ साइकिल का डेरिवेशन चुटकियों में याद हो जाएगा। कैसे, देखिए अब हम इसी चीज को करते हैं हाफ साइकिल के लिए। तो ये जहां फुल साइकिल लिखा था यहां हमने कर दिया है क्या, हाफ साइकिल। यानी अब मैं वैल्यू निकालने वाला हूं किसके लिए, ये जो हाफ साइकिल है इसके लिए वैल्यू, इसकी एवरेज वैल्यू निकालूंगा। पहले मैंने फुल साइकिल की निकाली, अब मैं हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू निकालूंगा, यानी 0 से T/2। तो अगर आप हाफ साइकिल की वैल्यू निकालोगे तो देखिए हाफ साइकिल कहां से शुरू है, 0 से, खत्म कहां है, T/2। तो यहां पर अपर लिमिट क्या आ जाएगी, T/2। और मैंने बताया कि जो अपर लिमिट आप यहां लिखते हो वही यहां इस फॉर्मूले में आती है। यहां नीचे, यहां T तो यहां T/T, यहां T/2 तो यहां, मतलब यहां 1 के अपॉन में क्या आती है, अपर लिमिट आती है। ओके चलिए, तो यहां क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ AC करंट इज गिवन बाय दिस, और वो चीज हम किसके लिए निकाल रहे हैं, हाफ साइकिल के लिए। तो अपर लिमिट T/2, यहां क्या आ जाएगा, T/2, अपर लिमिट T/2, यहां क्या आ जाएगा, T/2, यानी जहां जहां T है बस वहां पे T/2 लिखना और कुछ नहीं करना, नहीं है, मतलब समझ से भी काम लेना है, ठीक है ना। तो जहां जहां T था इस डेरिवेशन में वहां क्या रख देना है, T/2। तो यहां क्या है T, तो T/2, यहां T था तो T/2, और ये 2 कहां पहुंच जाएगा, ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, I0 के साथ क्या हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी। चलिए यहां पर I के साथ क्या है, 2। क्या ये बात समझ में आ गई? यहां पर क्या है, T/2। ओके, यहां भी क्या आएगा, T/2। क्लियर पर, मजे आ रही है, तो बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये यहां पर क्या आएगा, 2। चलिए ओके, अब यहां पर क्या आएगा, यहां भी अपॉन में क्या आएगा, 2 चल रहा है। चलिए अब यहां थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। बस अब यहां थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जितना मजा लेने थे ले लिए। ओके, अब समझिए प्यारे बच्चों, यहां क्या होगा, देखिए ये जो है, ये तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहां बचेगा माइनस का I/2 ओवर पाई, ठीक है। चलिए 1 मिनट बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहां इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। cos पाई माइनस cos 0, माइनस का I0 बाय पाई, वैल्यू पुट करेंगे। cos 0 की वैल्यू 1 और cos पाई की वैल्यू -1। cos पाई -1, फॉर्मूले का माइनस, cos 0 की वैल्यू 1।
तो यू विल गेट -2 और वो -2 यहां आके क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना, 2I0 ओवर पाई। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और वो यहां प्लस का क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया? तो देखिए हमें क्या वैल्यू मिली, एवरेज वैल्यू फॉर द हाफ साइकिल इज 2I0 बाय पाई। तो समझ लीजिए एक कंसेप्ट तो आपने ये सीखा, दूसरा कंसेप्ट आपने क्या सीखा, समझ लीजिए एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर हाफ साइकिल। अगर हम हाफ साइकिल के लिए फाइंड आउट करें, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट फॉर हाफ साइकिल इज 2I0 बाय पाई। तो ये प्यारे बच्चों आप याद रखना, अगर आपसे एवरेज वैल्यू पूछी गई है तो ये थोड़ा सा देख लेना कि आपसे जो एवरेज वैल्यू पूछी गई है वो फुल साइकिल के लिए पूछी गई है या हाफ साइकिल के लिए पूछी गई है, ठीक है? तो एसी करंट की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए क्या होती है, 0, और हाफ साइकिल के लिए कितनी होती है, 2I0 बाय पाई। तो यहां इस चीज को आप समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट, इस चीज को आप थोड़ा समझिए प्यारे बच्चों, ठीक है? ओके स्टूडेंट, हमें अगर एवरेज वैल्यू पूछ ली जाए, ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट, आई यानी एसी करंट और उसकी एवरेज वैल्यू वो क्या होगी, 2I0 ओवर पाई। ये फॉर्मूला रट लीजिए, ठीक है? एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट इज इक्वल टू 2 पाई, वो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट इज इक्वल टू 2I0 ओवर पाई। लेकिन ध्यान रखिए ये किसके लिए है, फॉर हाफ साइकिल के लिए, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ओके? और हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, ये जो पाई अपॉन 2 है इसकी जो वैल्यू आएगी वो आती है 0.636, समझ में बात आ गई? 2 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। तो 2 को अगर 3.14 से डिवाइड कर दें तो वी गेट 0.636I0। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें ये न्यूमेरिकल ये फॉर्मूला ज्यादा अच्छा लगेगा, सीधा I0 की वैल्यू गिवन होगी और I0 की वैल्यू को 0.636 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, यू विल गेट द एवरेज करंट। तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखेंगे, सिंबॉलिकली और न्यूमेरिकली, ठीक है? चलिए, तो प्यारे बच्चों ये हमने एवरेज वैल्यू निकाली किसकी, एसी करंट की, ठीक है? चलिए, ओके स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड में एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, I इज इक्वल टू 5 साइन 300t माइनस π/4। ये एक एसी करंट का फॉर्मूला, मतलब एक्सप्रेशन आपको दे दिया गया है एसी करंट का, और आपसे क्या क्या पूछा गया है, पीक वैल्यू, एवरेज करंट और फ्रीक्वेंसी। तो लेट्स सॉल्व द गिवन सिचुएशन। तो सबसे पहले आपको जो गिवन है I इज इक्वल टू 5 साइन 300t माइनस π/4। ओके, अब वी हैव, आपके पास क्या फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। ये आपके पास फॉर्मूला है एसी करंट का, ठीक है? I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t। तो इसको हम इक्वेशन नंबर, जो गिवन इक्वेशन है उसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इक्वेशन, इसको हम क्या इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो बाय कंपेयर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, 1 और 2 को कंपेयर कीजिए। तो देखिए यहां साइन के साथ क्या है 5 और यहां साइन के साथ क्या है I0। तो एक आंसर तो हमें मिल गया, पीक वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर। फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया है, यहां साइन के साथ I0 है, यहां साइन के साथ क्या है 5, तो I0 इज इक्वल टू 5। ओके, आगे चलते हैं, हमें क्या चाहिए, एवरेज वैल्यू।
एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या सिखाया है, 0.636 I नॉट। तो एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 0.636 I नॉट। 0.636 I नॉट की वैल्यू कितनी निकाली है, 5। तो इसको करिए मल्टीप्लाई, 5 3 जा, तो हाउ मच वी विल गेट, ठीक है, कितना मिलेगा, ये आपको सॉल्व करके 3.18 के आसपास आएगा, ठीक है, एम्पियर। कर लेना इसको सॉल्व, एम्पियर, एम्पियर, ओके। चलिए, इसके बाद नंबर 3 हमसे क्या पूछा गया, फ्रीक्वेंसी। तो जरा ध्यान देना, यहां t के साथ क्या है, ओमेगा, और यहां t के साथ क्या है, 300। तो ओमेगा कितना हो गया, 300। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई f, ये बताया था, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। तो यहां से f कितना हो जाएगा, 300 ओवर 2 पाई, f इज इक्वल टू 300, 2 पाई की वैल्यू 3.14। तो यहां से जब हम f को सॉल्व करेंगे तो 300 को 2 ओवर 3.14 से जब आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 47.73, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी आपकी आएगी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द थर्ड पार्ट। तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, एसी करंट के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको बस छोटे छोटे फॉर्मूले याद है तो यू कैन इजीली गो थ्रू दैट, ओके।